हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बीएसटीसी का पेपर दिया होगा, क्योंकि आपने तैयारी अच्छी की होगी और अच्छी तरीके से हमने करवाई थी। और जितने भी बच्चे थे जो हमारी कोचिंग से पढ़े थे, इस यूट्यूब चैनल पर जो हमने बीएसटीसी की प्रिपरेशन करवाई थी उससे पढ़े थे। इसके अलावा ऑफलाइन बैचों में जितने भी बच्चे पढ़े हैं उन सभी बच्चों ने क्या है, बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया है। मेरी कुछ बच्चों से बात हुई थी, लेकिन आज अभी हम बात करने वाले हैं आंसर की के बारे में। राजस्थान जीके के क्वेश्चनों के बारे में तो हम आपके लिए 50 क्वेश्चनों की आंसर की आपको अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करने वाले हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो 30 जून को जो पेपर हुआ है उसके अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन थे और किस प्रकार के आंसर रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हिंदी के अपन आंसर की बात करें तो 171 नंबर पे था हिंदी का क्वेश्चन पहला। तो अपन हिंदी के क्वेश्चन पहले नंबर पर क्या दे रखा है कि बादल जो शब्द है ना, बादल, बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 बादल के पर्यायवाची होंगे और 1 बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। तो अपन मेघ बादल का पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, मेघ हो जाएगा। बारिश भी बादल का पर्यायवाची होता है। और जल जात, ठीक है, ये नहीं होता है और जलद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये क्या है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा पंचरत्न का सही समास विग्रह है। तो पंचरत्न का सही समास विग्रह है, आपने नाम सुना, एक अपने समास विग्रह पढ़ा था, तब आपको बताया था कि यदि किसी भी शब्द के आगे यदि आपको संख्या बोधक शब्द आ जाए, क्या आ जाए, संख्या बोधक शब्द आ जाए, त्रि, पंच, द्वितीय, ठीक है, तो वो होता है द्विगु समास। कौन सा होता है, द्विगु समास। तो द्विगु समास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो 5 रत्नों का समाहार क्या कहता है, द्विगु समास कहलाता है, पंचरत्न कहलाता है। अशुद्ध शब्द है तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो एकत्र सही है, नीरस सही है। अपन बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्री में क्या है, मंत्रिमंडल में छोटी की आती है मंत्रिमंडल। ठीक है, तो मंत्रिमंडल है, ये गलत है, अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी। योगीराज भी क्या है, सही है। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य की बात करें अपन, तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शुद्ध वाक्य अपन का राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हो गई। राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हो गई, अहिल्या धन्य हो गई, ये गलत है। इसके अलावा भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। ठीक है, तो ये भी अपन का क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अब अपन बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगियों का चिकित्सा होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। और भाषा का मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये गलत है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्यों की बात करें, आपको इसके अंतर्गत क्रिया भी मिल जाएगी, इसके अलावा आपको इसके अंतर्गत कर्म भी हो जाएगा, कर्ता भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सभी व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है, शुद्ध रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, निम्न निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो किरण, अंश, रश्मि, अंशु, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो जाएगा कुल, तट, किनारा, तो ये भी सही है तीनों। केवट, नाविक, मल्लाह, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अपन बात करें बायस, कोकिल और कुंतल, तो ये क्या है, अलग अलग हैं, सब एक ही शब्द के क्या पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपन का इसका राइट आंसर। पर्यायवाची किसमें नहीं है, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आंखों के परे के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो आंखों के परे, जो आंखों से परे है, मतलब जिसे आंखें देख नहीं सकती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अपन दूरदर्शी। क्या बोलते हैं, दूरदर्शी। ठीक है, दूर दिखाई देने वाला दृश्य। ठीक है, तो अपन हो जाएगा दूरदर्शी। कौन से में हो जाएगा दूरदर्शी, ऑप्शन नंबर डी, 176वें में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो अशुद्ध है। अशुद्ध अंश को छांटना है। तो प्रस्थान का होता है वो आगमन हो जाएगा, निष्काम का हो जाएगा सकाम। ठीक है, करुणा का हो जाएगा निष्ठुर। लेकिन जो राग है उसका रंग नहीं होता, क्या नहीं होता है, राग का रंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अशुद्ध युग्म है। निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रत्यय है, क्या पूछ रहा है, प्रत्यय। ठीक है, तो बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बिछोना में ओना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बिछोना में ओना प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लोको उपयोग, मतलब लोक प्लस उपयोग। लोक उपयोग मतलब होता है, तो ये हो जाएगी गुण संधि। कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि के अंदर गुण संधि का भेद है लोको उपयोग, लोक प्लस उपयोग। ठीक है, गुण संधि का भेद हो जाएगा। अपन नेक्स्ट बात करें
प्लस ओ बराबर ओ होता है, ये गुण संधि का भाग है। इसके अलावा ए प्लस ई बराबर ए होता है। ठीक है, तो ये क्या है अपन के गुण संधि के अपन अंतर्गत अपन इनकी क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्व उपसर्ग युक्त शब्द है, तो ये हो जाएगा सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं सु प्लस अपने, स्वप्न हो जाएगा, सु प्लस कर्म स्वर्ग, स्वकर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा हो जाएगा उपसर्ग इसमें। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित निम्न में से अब्ज और अब्द शब्द युग्म का सही अर्थ हो जाएगा। अब्ज का अर्थ क्या होता है और अब्द का अर्थ क्या होता है, वो आपको छाटना है। अपन बात करें अब्ज की, तो अब्ज का मतलब हो जाएगा अपन का कौन सा, कमल, कमल का पर्यायवाची अब्ज, और अब्द का मतलब हो जाएगा अपन का कौन सा, बादल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कमल और बादल। निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो संयुक्त वाक्य की अपन बात करें तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा वह पुस्तक पढ़ते हैं पढ़ते सो जाते हैं, नहीं ये नहीं होगा बिल्कुल ही। ठीक है, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। ठीक है, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, और से जोड़ा गया है कौन से दो वाक्यों को, सरल वाक्यों को। ठीक है, तो वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ने वाले संयुक्त शब्द कहलाते हैं, जैसे और, एवं। ठीक है, तो अपन के दिल्ली, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी कहाँ गई, आगरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो निम्न में से शुद्ध शब्द आपको छाटना है, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर अपन क्वेश्चन नंबर 83 के अंतर्गत जो शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा अपन का निरोग। कौन सा हो जाएगा शुद्ध शब्द, निरोग हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से भवन और भुवन, तो भवन का अर्थ क्या होगा, भुवन शब्द का सही युग्म क्या हो जाएगा, तो भवन और भूमन का सही युग्म हो जाएगा। तो भवन का होता है घर बनाते हैं अपन, घर मकान। ठीक है, घर हो जाएगा, और भूमन माना होता है संसार, भूमि संसार। ठीक है, पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा छुछुंदर के लिए सिर पर चमेली का तेल, कहावत निम्नलिखित में से अर्थ है। छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब अयोग्य व्यक्ति है कोई, जिसकी क्षमता नहीं है, उसके बाद में भी क्या है उनका सेवन कर रहा है बहुमूल्य चीजों का। तो अयोग्य व्यक्ति पर कीमती या वस्तुओं का मिलना, तो कोई व्यक्ति अयोग्य है, अक्षमता है, और वो अच्छी वस्तुएं रखता है, तो उसे बोलते हैं छुछुंदर के, मतलब कहते हैं ना बिल्ली के बैग से इसका वो फूट गया। ठीक है, तो वो वाला सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा अपन का, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, वो हो जाएगा त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का मतलब अपन त्रिनेत्र गंज जी, त्रिनेत्र जी, जिसके तीन नेत्र हैं, जिसके उसे बोलते हैं त्रिनेत्र, और वो किसका रूप अपन का, शिव जी का। ठीक है, शिव जी का, तो भोलेनाथ जी का हो जाएगा, तो इसलिए क्या है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट हो जाएगा जंगल में लगने वाली आग, निम्न में से एक शब्द में, तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं जंगल में लगने वाली आग को दावानल। क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है मतलब तीन शब्दों के अंतर्गत क्या है, अन उपसर्ग लग रहा होगा। ठीक है, अन प्लस अन्य, अन प्लस अन्य मतलब क्या है, ये क्या अन उपसर्ग से बना हुआ है, अन्न प्लस आप्त, अन्य आप्त। ठीक है, अन्य प्लस आप्त। ठीक है, ये भी क्या है अनुपसर्ग से बना हुआ शब्द है। लेकिन अपन बात करें अनु प्लस दान, अनुदान, तो ये क्या है अन्य उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। अन्न प्लस इच्छा हो जाएगा अनिच्छा, लेकिन अनुदान है ये, अनु ये अपने आप में एक वर्ड है, अनु प्लस दान, अनुदान। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से तीव्र का विलोम शब्द हो जाएगा। तीव्र मतलब होता है तेजी से, गति से, और मंद माने हो जाएगा स्लो। क्या हो जाएगा, मंद माने धीरे धीरे। वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है, तो वर्षा होने पर क्या निर्भर क्या करता है, अनाज पैदा होता है। तो ये क्या है, किसका वाक्य है, कौन सा वाक्य है, तो ये हो जाएगा अपन का संकेतवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो परस्पर विलोम शब्द की बात करें तो फर्स्ट नंबर दे रखा है आपको सलाहंगा प्रशंसा। क्या हो जाएगा, सलाहंगा प्रशंसा है, तो ये क्या है विलोम शब्द है आप बिल्कुल ही। इसके अलावा शुष्क का हो जाएगा आद्र, और सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। ये क्या है विलोम शब्द है। लेकिन अपन बात करें विधि और निषेध, विधि और निषेध, विधि मतलब किसी कार्य करने का पूरा विवरण होता है, और निषेध मतलब मना करना। ठीक है, बल्कि ये क्या है विलोम शब्द नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द छांटना है, तो सामर्थ्य हो जाएगा, अंतर ध्यान सही है, रचयिता सही है, लेकिन शुश्रूषा, शुश्रूषा
ये इसकी जगह से ये आएगा सैसलगमला शुश्रूषा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 192 के अंतर्गत कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तो संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण बात करें अपन, तो अपने कारक पढ़े हुए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होकर, ठीक है, ये अपन ने पढ़े थे अधिकरण में पेपर संबोधन, हाँ ये अरे वो, ठीक है। अपन बात करें तो हवन के लिए सामग्री, ठीक है, संप्रदान से और या फिर के लिए यूज कर सकते हैं अपन के, इसके अंदर से या के लिए, तो हवन के लिए सामग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हो जाएगा सही संधि विच्छेद है। तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सड नहीं होगा, सट प्लस आनन, सटानन, बाक प्लस ईस, बाक है, ठीक है। अपन का बात करें सन मास, तो सन प्लस मास, ठीक है। लेकिन अपन बात करें दिक प्लस विजय, दिग्विजय, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट हो जाएगा अनुवेशन। अनुवेशन का अर्थ होता है अनु प्लस एशन, अनुवेशन, ठीक है, अनु प्लस एशन, अन्वेषण। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, उ और प्लस के ए, तो उ के बाद में कोई और भी वर्ड आ जाए, माना कि कोई भी स्वर शब्द दे रखा है, तो वो क्या है, वो अपने आप को क्या है, बे में बदल देता है। किस में बदल देता है, बे में बदल देता है। तो ये अपन की कौन सी संधि हो जाएगी, यन संधि का उदाहरण है। तो अनु प्लस एसन हो जाएगा, अन्वेषण क्या हो जाएगा, यन संधि का उदाहरण अनु प्लस एसन हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त है। तो बुद्धिहीन है लेकिन वो धनवान है, तो अपन उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो वर्ड कौन सा यूज करने वाले हैं, तो वो यूज करने वाले हैं आंख के अंधे गांठ के पूरे, ठीक है। बुद्धि होने पर भी क्या है, धनवान है, तो आंख से तो अंधे और गांठ के पूरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का निम्न में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है। तो शक्ति का उपासक के लिए जो निम्नलिखित शब्द युद्ध है जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो शक्ति का उपासक, तो वो हो जाएगा शाक्त, कौन सा हो जाएगा, शाक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा अमीय शब्द का पर्यायवाची है। तो अमीय शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो अमीय शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा सुधा, कौन सा हो जाएगा, अमीय शब्द का पर्यायवाची सुधा। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो अपन बात करें फारसी उपसर्ग, तो फारसी उपसर्ग से बने शब्द कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं अपन। तो गैर है, ये फारसी उपसर्ग है, ठीक है, और कानूनी, और खू है, खुश है, ये अपन की फारसी उपसर्ग, और नसीब, और ना है जो फारसी उपसर्ग और काबिल हो जाएगा। लेकिन दुराचारी है, ये अपन का क्या है, फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से भाव तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा हो जाएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द हो जाएगा बुढ़ौती, कौन सा हो जाएगा, बुढ़ौती, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, हिंदी के क्वेश्चन थे, जो आपके 30 क्वेश्चन थे लगभग, जो कि आपके एग्जाम के अंतर्गत आए थे। उनके बारे में हमने आपको आंसर बता दिए गए हैं। जिन बच्चों ने जीके की अभी तक नहीं देखी है तो जीके की जरूर जाके देखिए। इसके अलावा आगे भी आपको अगर किसी प्रकार की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। सीईटी हुई, पशु पर्यवेक्षक हुआ, इसके अलावा आपको बात करें एलडीसी, पटवार, रेलवे, बैंक, एसएससी, किसी प्रकार की आपको तैयारी करनी है राजस्थान के एग्जाम से संबंधित, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको कितने क्वेश्चन सही निकले। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, नेक्स्ट आंसर की के बाद साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।